ट्रक को देख के मुझे ख्याल आया कि अगर ये साउथ इंडियन मूवी होती तो मैं इसके बिल्कुल नीचे से गुजर जाता, लेकिन हकीकत है, इसलिए मुझे सीधे रास्ते से जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर छुट्टी का दिन है और आज फिर एक प्लान है। आज हम 5000 साल से भी पुरानी एक तारीख़ जिसे रहमान ढेरी कहा जाता है, वहाँ पर जा रहे हैं। माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये जीपीओ का राउंड अबाउट है, जीपीओ डी खान का। और पिछले 15 मिनट से खालिद मुझे बार बार कॉल करके ये कह रहा है कि गर्मी में मैं ठहरा हूँ और जल्दी पहुँचो, और ये सामने खड़ा है। तो सलाम करते हैं, फिर सफ़र के लिए निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हुक्म से हमारा सफ़र शुरू है। वैसे शुक्र है मैं और ज़्यादा लेट नहीं हुआ, वरना खालिद का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ रहा था। अभी उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो 15-20 मिनट से धूप में खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा है। और इंतज़ार इस तरह की चीज़ है, आपको पता है कि उसमें ना वो गुस्सा आ ही जाता है। तो खैर अभी आया नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि आने वाला है। खैर आज 19 मार्च 2022 है, हफ्ते का दिन है। और आज हमारा प्लान है रहमान ढेरी का। रहमान ढेरी जो साउथ एशिया की सबसे पुरानी तहज़ीब है। तो दूसरी बात यह है कि मुझे ये ख़्याल आया कैसे कि यहाँ पर जाना चाहिए। कुछ अर्सा पहले डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा ने पूरे केपी में काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स आवेज़ा किए हैं जो हर इलाके के मुतलका हैं। जिस तरह डी खान में हर हाईवे और चौक पर लगे हुए हैं, जिनमें रहमान डेयरी और लाल माड़ा टाउन हॉल म्यूज़ियम भी लिखा हुआ है। तो एक दिन मैंने ये उसको पढ़ रहा था तो मुझे ख़्याल आया कि इसे देखना चाहिए। आपको बेहतर पता है कि आपने किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो आजकल आप फ़ौरन इंटरनेट से उसको सर्च करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, गूगल में सर्च करते हैं। तो मैंने वही किया, गूगल किया तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, तो मेरा तजस्सुस और बढ़ा कि यहाँ पर तो जाना चाहिए। तो मेरे जो जितने ग्रुप के दोस्त हैं, हमारा कोई इस तरह चक्कर चल रहा है कि जब मैं फ्री होता हूँ तो वो नहीं होते, यानी कुछ बंदे फ्री होते हैं, कुछ नहीं होते। कोई मैच नहीं हो रहा ना हमारा फ्री होना। तो आज भी और दोस्त फ्री नहीं है, तो खालिद भाई की स्कूल की छुट्टियां थी तो वो इसलिए वो और मैं हैं, मेरी तो वैसे छुट्टी है। तो इस तरीके से हमारा प्लान डन हो गया और अल्लाह के हुक्म से हम अभी रवाना हैं। और खालिद ने मुझे बड़े स्टाइल और स्पीड के साथ ओवरटेक किया और गाड़ी को ओवरटेक करते हुए निकल गए। अच्छा, ये न्यू बनचुंगी है, न्यू बनचुंगी क्रॉस कर रहे हैं। इसके आगे दो रास्ते जाते हैं, एक लेफ़्ट जिस पे हम जा रहे हैं, एक राइट जिसको डियाल रोड कहते हैं। डियाल रोड सीधा आपका सीआरपीसी चौक पर कनेक्ट होता है, और जो जिस पे हम जा रहे हैं बनू रोड या पेशावर रोड आप इसको कह लें, जो जिस पे बाबी डेरा भी आता है, ये सीधा शेख यूसुफ चौक पे आता है। शेख यूसुफ चौक से अगर आप राइट लें तो आपका इस्लामाबाद मियाँ वाली चश्मे का रास्ता जाता है, और सीधा बिल्कुल पेशावर कोहाट तरक बनू लक्की पर्वत वाला रास्ता है। और जो रहमान डेयरी है उसका रास्ता भी यही है, यारिक वाला, तो इसीलिए हम भी सीधा जाएंगे। तो बाबी डेरा का खूबसूरत मंज़र, बाकी बातें वहाँ पहुँच कर करेंगे। अभी सफ़र एंजॉय करते हैं।
ट्रक को देख के मुझे ख्याल आया कि अगर ये साउथ इंडियन मूवी होती तो मैं इसके बिल्कुल नीचे से गुज़र जाता, लेकिन हकीकत है, इसीलिए मुझे सीधे रास्ते से जाना पड़ेगा। ये बोर्ड लगाकर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने बहुत अच्छा काम किया। जितने भी विज़िटर्स हैं उनको बड़ी सहूलत होती है, ज़ाहिर है उससे पढ़कर उनको इजीली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरा, इन्होंने जितने भी ये बोर्ड आवेज़ा किए हैं उन सब के नीचे चाइनीज़ लैंग्वेज में भी उस जगह का नाम लिखा है। अच्छा काम है ये भी। तो ये सारा कच्चा पक्का इस तरह मिक्स रास्ता है। कितना है अब ये चल के देखते हैं। डेयरी कितना आ गया है? बिल्कुल सीधा रास्ता है। मेहरबानी। लगता है हम पहुंच गए। ये देखें सामने सारा व्यू। जब मैंने सैटेलाइट पर देखा तो ये सारा ये जो ज़मीन नज़र आ रही है ये भी उसके रेमंड डेयरी के साथ शामिल लगती थी, लेकिन अभी देखा मैंने ये हल मारा हुआ है ज़मीन पर, तो उसका कलर उस तरह का है, तो सैटेलाइट से वैसे ही लग रही थी। यार ये भी रास्ता मुड़ता है। ये सारा उसका एरिया है।
फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन पौना घंटा लगा, और उस पौने घंटे से भी कम लगता। सारा मेरे ख़्याल में अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 किलोमीटर के दरमियान है टोटल। रश की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो खालिद भाई, ये हमारे बुराक भाई करके सीनियर मेंबर हैं, तो इनकी छुट्टियां थी स्कूल की, तो इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। बाकी जितने भी दोस्त थे वो आज बिज़ी थे, या शायद उनका मूड नहीं था, वो इसीलिए नहीं आ सके। तो खालिद साहब से तासुरात लेंगे, लेकिन साइट का विज़िट करने के बाद। बिल्कुल ठीक है, ज़रूर। तो मिलते हैं। ये रहमान डेरी है, जो जनूबी एशिया की सबसे कदीम तहज़ीब है। महकमा आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक ये तारीख़ तकरीबन 3300 BC से लेकर 1900 BC तक की है, यानी आज से तकरीबन 5300 साल पुरानी। और इस हज़ारों मन मिट्टी के नीचे दबी इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले 1971 में प्रोफेसर अहमद हसन दानी ने दरियाफ्त किया। शायद उनसे पहले किसी को ये इल्म भी नहीं था कि इस मिट्टी के ढेर के नीचे एक पूरा शहर था, जो अब मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुका है। जब ये बात हाईलाइट हुई तो तकरीबन 4-5 साल के बाद, यानी 1976 से पेशावर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर फरजंद अली दुरानी ने इसकी खुदाई शुरू करवाई, जो 1982 यानी 1982 तक जारी रही। इस तहज़ीब को मज़ीद जानने के लिए मार्च 2015 में डॉक्टर ज़ाकिरुल्लाह जान, जो पेशावर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने दोबारा खुदाई कराई, और वो ये चाहते थे कि इसको मज़ीद गहराई में खोदा जाए ताकि वादी सिंध या उससे पहले की तहज़ीब का अंदाज़ा लगाया जा सके। मकामी इस बच्चे के मुताबिक ये जो सामने जगह सारी नज़र आ रही है, इसकी भी खुदाई की गई। एक और जगह है, एक और साइड है, वहाँ पर भी खुदाई की गई। इसके बाद वहाँ पर चलकर उसे देखते हैं। ये सारी ये लाइनें लगी हुई हैं, सारी निशानात तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मज़ीद खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाकर शहर के कुछ असरात नज़र आएंगे। अब दूसरी साइड पर चलते हैं जिसकी खुदाई की गई। खुदाई को बड़े साल गुज़र चुके हैं, तो बारिशें आने की वजह से ये देखें जितने भी निशानात हैं वो मिट चुके हैं, या कह लें बह चुके हैं। जो शहर है ज़ाहिर है वो भी मिट्टी का होगा, और ऊपर जो पड़ी है वो भी मिट्टी है, तो वो सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब कोई वाज़े कोई निशानात या कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे इस तरह लगता था जैसे सीढ़ी हो या शेल्फ था, पता नहीं क्या है। आसार कदीमा के, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हम खुद नहीं जानते कि ये क्या हो सकता है।
जब आप रहमान डेयरी पर आएँ तो आपको एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर और उसके ऊपर लाखों करोड़ों टूटे हुए मिट्टी के बर्तन नज़र आएंगे। रिसर्च करने वाले या खुदाई करवाने वालों को जो बाक़ियात मिली हैं जिसमें मोहरें हैं, सरामिक की इब्तदाई शक्ल है, कुछ कीमती पत्थर हैं और कुछ बर्तनों के टुकड़े हैं या जो सामान भी है, तो सारा वो सामान पेशावर म्यूज़ियम में जमा करा दिया गया। इसके अलावा 2004 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में आर्जी तौर पर शामिल किया गया। फाइनली हम लोग विज़िट करके वापस उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे बाइक खड़े थे और बाइक ओहो हो पानी पी ले। अस्सलामु अलैकुम। फिर से वहाँ से कवरेज करने के बाद जैसे हम रोड पर पहुँचे तो सबसे पहला जो ख़्याल आया दोनों को वो ये था कि कोई होटल ढूंढना है। नॉर्मली जो ट्रैवलर होते हैं ख़ास तौर पे बाइकर हजरात मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम लोगों को वो होटल चाहिए होता है जहाँ पर थोड़ा सा आराम किया जा सके। चारपाइयाँ जहाँ पर बिछी हों वो ज़्यादा बेहतर होता है। चाय पीते हैं, उसके बाद सीधा घर जाते हैं और जल्द मुलाकात करते हैं किसी अगले प्रोग्राम में, एपिसोड में। खालिद भाई, आप थके तो नहीं हैं? आप कहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। ये भी तो थकने की चीज़ है। एक बाइकर की ज़िंदगी, बाइक और ट्रैवलिंग, जब ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर थकता नहीं है। अच्छा, मैंने समझा वसीम अकरम वाला जवाब देंगे ना। नहीं जी, कि मैं सिगरेट नहीं पीता। नहीं जी। अच्छा, सिगरेट मैं भी नहीं पीता लेकिन फिर भी थक जाता हूँ। अब बूढ़े हो गए हैं ना मेरे ख्याल में। हाँ, ये बात। मिलते हैं, थैंक यू।